आत्मा की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर जीव जब मन परमात्मा की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर जीव में वो ही नजर आता है। एक बच्चा अपनी दादी को परमात्मा की भक्ति करते देखता था तो वह प्रभु से मिलने की सोचने लगा। उसे परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो परमात्मा के साथ खाए। एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखीं और परमात्मा को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया। उसने देखा नदी के तट पर एक बुजुर्ग बूढ़ा बैठा है, जिसकी आंखों में बहुत गजब की चमक थी, प्रेम था और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में वहां बैठा उसका रास्ता देख रहा हो। वो 7 साल का मासूम बालक बुजुर्ग बूढ़े के पास जाकर बैठ गया। अपने थैले में से रोटी निकाली और उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़े की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़े ने रोटी ले ली। बूढ़े के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। आंखों में खुशी के आंसू भी थे। बच्चा बूढ़े को देखे जा रहा था। जब बूढ़े ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी बूढ़े को दी और स्वयं भी खाई। बूढ़ा अब बहुत खुश था। उसे बच्चे में श्री बाल श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। बच्चा भी बहुत खुश था। बच्चे को सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव नजर आने लगे। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात गिरने लगी तो बच्चा अनुमति ले घर की ओर चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग बूढ़ा उसी की ओर देख रहा था। बच्चा घर पहुंचा तो मां ने अपने बेटे को आया देख जोर से गले से लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। मां ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया, मां, आज मैंने परमात्मा के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। मां, परमात्मा बहुत बूढ़े हो गए हैं। उस तरफ बुजुर्ग बूढ़ा भी जब अपने गांव पहुंचा तो गांव वालों ने देखा बूढ़ा बहुत खुश है, तो किसी ने उसके इतने खुश होने का कारण पूछा। बूढ़ा बोला, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेला भूखा बैठा था। मुझे पता था ईश्वर आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज ईश्वर आए थे। उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई। बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे। जाते समय मुझे गले भी लगाया। परमात्मा बहुत ही मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। कहानी के भावार्थ की बात करें तो इस कहानी में बात इतनी है कि दोनों के दिलों में परमात्मा के लिए सच्चा असीम प्रेम था और दोनों एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन कर रहे थे। सच ही कहा है हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। प्राणियों का भला करने से परमात्मा खुश होते हैं। ऐसे सुविचारों से ही परमात्मा की कृपा उत्पन्न होती है।